फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और फिर से यहाँ पर हम एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का। और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो केवीएस, एनवीएस और इससे संबंधित जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, टीचिंग के एग्जाम्स, ट्रिपल एसबी के एग्जाम्स, ईएमआरएस के एग्जाम्स, अगर आप इन सब की तैयारियां करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। और जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज हम यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का। आपके घर के पास ही बिजली का एक कार्यालय शिकायत लिखाने के लिए है। यदि आपके घर की बिजली चली जाए तो आप क्या करेंगे? सभी ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, समझा और उसके बाद ही आप ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। स्वयं शिकायत लिखवाकर आएंगे तथा बिजली ठीक कराने का भरसक प्रयास करेंगे। प्रतीक्षा करेंगे कि कोई व्यक्ति शिकायत लिखाकर आ जाए। घूम फिरकर देखेंगे कि बिजली क्यों नहीं आ रही, या बिजली के आने की प्रतीक्षा करेंगे। एक लॉजिक दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, सिचुएशन है आपके सामने। इस सिचुएशन में आप कौन सा स्टेटमेंट आप करना चाहेंगे जो आपको सही लग रहा है? लॉजिकल चीजों को सोच कर देखना है। अगर रियल में ऐसा सिचुएशन आपके साथ होता तो आप क्या करते? अगर आपके घर के पास ही बिजली का कार्यालय है तो आप बिजली के आने की प्रतीक्षा क्यों करेंगे? ठीक है। और घूमने फिरने से बिजली आ नहीं जाएगी और कोई और लिखा क्या, इस बात की प्रतीक्षा करने से अच्छा है कि आप स्वयं शिकायत लिखवाकर आएंगे तथा बिजली ठीक करने का भरसक प्रयास करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को छांटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। आप घर में टीवी पर कोई रोचक कार्यक्रम देख रहे हैं। आपको ऐसे समय किसी का दखल पसंद नहीं है, लेकिन आपके रिश्तेदार मिलने आ जाते हैं तो आप क्या करोगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है टीवी देखते रहेंगे, टीवी बंद कर देंगे, टीवी की आवाज कम करेंगे, रिश्तेदारों से बात भी करेंगे, साथ ही उन्हें कार्यक्रम देखने को कहेंगे, या आप उनसे कहेंगे कि आप ठीक समय पर नहीं आए हैं। चलिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने है। कौन सा कंडीशन आपको सही लग रहा है कि आप अपने घर पर टीवी देख रहे हो और आपको उस टाइम पर किसी का दखल देना पसंद नहीं है, डिस्टर्ब आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे कोई मेहमान आपके घर पे आ जा रहा है तो क्या आप टीवी देखते ही रहेंगे, मेहमानों को इग्नोर करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। टीवी बंद कर देंगे, हाँ ये एक चीज हम कर सकते हैं। या टीवी की आवाज कम करेंगे, रिश्तेदारों से भी बात करेंगे और साथ ही उन्हें कार्यक्रम देखने को कहेंगे, ये हो सकता है। या फिर आप उनसे कहेंगे कि आप ठीक समय पर नहीं आए हैं, सबसे गलत आंसर। तो यहाँ पर बी और सी दोनों आंसर सही लग रहे हैं। और इन दोनों में अगर हम कंपेयर कर, सबसे सही चीज है कि कोई अगर मेहमान आपके घर पे आ रहा है तो आपको बनता है कि आप टीवी बंद कर दे और आप उनसे बात करें। ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सबसे सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पति पत्नी में अनेक अवसरों पर मतभेद हो जाता है और क्रोधवश आपस में एक दूसरे से वे बहुत कुछ कह देते हैं, तो माता पिता के रूप में आप क्या करेंगे या क्या कहेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस तरह की घटनाओं से बचने का प्रयास करेंगे, आवेश में आकर आप किसी से बात नहीं करेंगे, विवादित विषयों पर खुले मन से विचार करेंगे, बच्चों के सामने अपने झगड़ों को यथासंभव कम से कम प्रकट करेंगे, बच्चों के सम्मुख विवाद करते रहेंगे और अपने बड़े होने के अधिकार के कारण उनकी परवाह नहीं करेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कंडीशंस अक्सर घर पे बनते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपको इनका आंसर देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, इस तरह की घटनाओं से बचने का प्रयास करेंगे। ये हो सकता है, लेकिन पूर्णतः सही मुझे नहीं लग रहा है। दूसरा है, आप आवेश में आकर किसी से बात नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। तीसरा है, विवादित विषयों पर खुले मन से विचार करेंगे। बच्चों के सामने अपने झगड़ों को यथासंभव कम से कम प्रकट करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, एंड आई होप आप सभी को भी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का आंसर। एंड नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप पुत्र को जन्म देना चाहती हैं, परंतु लगातार 3 पुत्रियों के होने पर आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। तो आपका दृष्टिकोण किस प्रकार से बदलेगा? देखिए ऑप्शंस। अपने पति को विश्वास में लेकर उन्हें अपने विचार से सहमत कराने का प्रयास करेंगी। परिवार के दबाव के कारण अपना विचार बदल देंगी। परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाएंगी। परिवार के सदस्यों को समझाने का प्रयास करेंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है। तो चलिए, तो परिवार के दबाव में आकर अपना विचार बदल देंगी, ये गलत बात है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाएंगी, हाँ ये सही है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं लग रहा है। तो देखिए, सबसे अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है कि अपने पति को अपने विश्वास में लेकर अपने विचार से सहमत कराने का प्रयास करेंगी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सबसे सही लग रहा है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। किशोर वय में यदि समलैंगिकता का गुण विषम लैंगिकता के गुण में परिवर्धित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता का दायित्व बनता है कि, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। ऑप्शंस देखिएगा। वे बालक के समलैंगिक बाल समूह सम्मत रुचियों में परिवर्तन करने का प्रयास करें। वे बालक को विषम लैंगिकता के लाभ बताएं। वे अभी और प्रतीक्षा करें तथा अपरोक्ष प्रयास जारी रखें। वे बालक के लिए नृत्य संगीत के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर है, वे अभी और प्रतीक्षा करें, मतलब वेट करें और अपरोक्ष प्रयास जारी रखें। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20। उस शिक्षा को जिसे बालक अपने परिवार से प्राप्त करता है कहते हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या इनमें से कोई नहीं? बालक जिस शिक्षा को अपने परिवार से प्राप्त करता है वो क्या कहलाती है? किस प्रकार की शिक्षा कहलाती है? देखिए, औपचारिक मतलब कि जो आप बिल्कुल रेगुलर स्कूल से प्राप्त करते हो, टीचर्स आपको सिखाते हैं, वो औपचारिक शिक्षा, ऑफिशियल आपका टीचिंग है। लेकिन एक इनऑफिशियल अनऑफिशियल टीचिंग होता है जिसको हम अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, वो आपको आपके परिवार से, समाज से प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनौपचारिक शिक्षा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। प्राय माता पिता यह चाहते हैं कि उनके बालकों के शिक्षकों में निम्नलिखित गुण आवश्यक रूप से निहित हो। तो वो कौन से गुण होने चाहिए आपके बालकों के शिक्षकों में, टीचर्स में? विद्यार्थियों के मूल्यांकन में निष्पक्षता, विषय वस्तु पर एकाधिकार, उनके बालकों में संवेदनशील रुचि, कक्षा में कठोर अनुशासन। चलो 21 नंबर क्वेश्चन। सो माता पिता प्राय यह चाहते हैं कि उनके बालकों के शिक्षक में निम्नलिखित गुण आवश्यक रूप से हो। तो वो गुण कौन सा है? उनके बालकों में संवेदनशील रुचि। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब उनके बच्चों को वो समझे, उनके भावनाओं को समझे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। सामान्य शिक्षा के संबंध में ऐसी धारणा है कि प्रायः विद्यार्थी सर्वाधिक सलाह देते हैं अपने माता पिता से, अपने घर के बुजुर्गों से, अपने मित्रों से, अपने निकट संबंधियों से। तो जो विद्यार्थी है वो सर्वाधिक सलाह किससे देते हैं या किससे लेते हैं? आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा सलाह जो विद्यार्थी है वो अपने मित्रों से ही लेते हैं, देते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अपने मित्रों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा घर संबंधी कारक विद्यार्थी के समायोजन एवं सुरक्षा को प्रभावित करता है? कौन सा घर संबंधी कारक बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी के समायोजन और सुरक्षा को प्रभावित करता है। ये दो वर्ड्स हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस है माता पिता का सांस्कृतिक स्तर, घर का मनोवैज्ञानिक वातावरण, घर का अनुशासन, घर की साज सज्जा। घर संबंधी कारक जो विद्यार्थी के समायोजन एवं सुरक्षा को प्रभावित करता है। साज सज्जा से कुछ नहीं होता। अनुशासन ठीक है, लेकिन अनुशासन में भी बच्चा सुरक्षित महसूस करे जरूरी नहीं है। सांस्कृतिक स्तर ठीक है, बट वो सुरक्षित महसूस करेगा ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन घर का जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है, ठीक है, वो अगर सही रहेगा तो बच्चा का सही तरीके से समायोजन भी कर पाएगा और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे कंप्लीटली राइट आंसर है। आप केवल एक आंसर में बहुत सारे चीजें होती है, एक ऑप्शन में सब दोनों को कंपेयर करके देखिए। जरूरी नहीं कि दोनों एलिमेंट्स हमेशा सही हो। ऑप्शन बी के जो एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं, मनोवैज्ञानिक वातावरण, बिल्कुल सही है दोनों एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पर आपको समायोजन भी मिल रहा है और सुरक्षा भी मिल रही है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको आंसर छांटने हैं सही और गलत में से। क्वेश्चन नंबर 24। आपके घर वालों को यदि आपका शिक्षिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शंस है, शिक्षिका बनने का विचार छोड़ देंगी, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगी, शिक्षण कार्य के पक्ष में पुरजोर दलील देंगी, अपनी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुन लेंगी। अब आंसर चारों के चारों ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं कार्य आसान कर दूं कि ऑप्शन ए और बी तो गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब सी और डी में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, बताइए। तो अगर आपके घर वालों को आपका टीचर बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगी? तो इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुन लेंगी, तो आपकी पहली इच्छा ही तो शिक्षिका बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने इच्छा को क्यों मारेंगे? नहीं, आप अपने शिक्षिका बनने के लिए आप बिल्कुल जोर लगाइए, पूरी कोशिश कीजिए और शिक्षण कार्य के पक्ष में आप पुरजोर दलील देंगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। शुभ या अशुभ अवसरों पर दूसरों के घर जाकर आप क्या करेंगे? खामोश रहेंगी, अपनी बात कहेंगी, दूसरों की बात सुनेंगी, समय के अनुसार कुछ कहेंगी? शुभ या अशुभ अवसरों की बात कर रहा है। तो देखिए यहां पर सबसे सही आंसर आपका है कि आप समय के अनुसार कुछ कहेंगी, ठीक है। अगर अच्छा कंडीशन, आपका सिचुएशन सही है तो आप बात कीजिए, खुलकर हंसिए, खुशी मनाइए। और अगर अशुभ समय है तो आप बिल्कुल आप खामोश रहेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे। तो यहाँ पर आप समय के अनुसार ही चलेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या कराना चाहिए? ऑप्शन है, कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। क्या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने से संस्कार अच्छे हो जाते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। यदा कदा दंड भी देना चाहिए, स्नेह में व्यवहार देना चाहिए, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। अब बताइए आंसर क्या होगा? केवल दंड देने से ही संस्कार अच्छे हो जाएंगे, ये भी कोई बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है। और स्नेह में व्यवहार, अब हमेशा स्नेह में व्यवहार देंगे तो उससे बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। तो जरूरी ये है कि आप उनको एक अच्छा वातावरण प्रदान करो। अगर आपके घर का माहौल अच्छा होगा तो बच्चे में संस्कार अपने आप आ जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक भारतीय परिवार अपने बालकों में जिस उद्देश्य की पूर्ति कर पाने में विफल रहे हैं वह है। आधुनिक भारतीय परिवार की बात कहा जा रहा है। ऑप्शंस देखिए, शैक्षिक, मनोरंजनात्मक, प्रेम एवं स्नेह, सुरक्षात्मक। तो आधुनिक भारतीय परिवार अपने बालकों में जिस उद्देश्य की पूर्ति कर पाने में विफल रहे हैं वो सबसे ज्यादा है प्रेम और स्नेह। शिक्षा का तो भरपूर विकास हो रहा है, मनोरंजन के साधन भी विकसित हो रहे हैं, सुरक्षा के भी हो रहे हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से वो प्रेम और स्नेह में कमी कर दे रहे हैं। सो ऑप्शन सी आप पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। संभ्रांत परिवार से आए आईटीआई विद्यार्थियों को मिलना चाहिए अच्छा विद्यालय, सबसे खराब विद्यालय, घर के समीप स्थित विद्यालय, ऐसा विद्यालय जहां उनकी आवश्यकता है। चलिए आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा और डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको हर टीचिंग एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी DSSB के एग्जाम्स हुए हैं तो उस टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के ही। तो देखिए, संभ्रांत परिवार से आए ईटीई विद्यार्थियों को क्या मिलना चाहिए? ऐसा विद्यालय जहां उनकी आवश्यकता हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन 29 नंबर।
बालकों के माता पिता प्रायः शिक्षकों से प्रत्याशा करते हैं निष्पक्षता की, योग्यता की, उच्च प्रशिक्षण की, सहानुभूति एवं प्रेम की। तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स शिक्षकों से क्या प्रत्याशा करते हैं? आंसर बहुत क्लियर है, निष्पक्षता की प्रत्याशा करते हैं, मतलब उनके बच्चों के प्रति वो निष्पक्ष रहे, कहीं भी पार्शियलिटी ना करे, सबको समान लेकर चले। तो यहाँ पर आंसर निष्पक्षता की हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, 30 नंबर क्वेश्चन है। कुछ दशक पूर्व तक माता पिता बालकों के निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निर्वाह करते थे, क्योंकि ऑप्शंस देखिए, वे शिक्षकों पर विश्वास नहीं करते थे, वे शिक्षकों को अनापेक्षित कार्यभार से मुक्त रखते थे, वे विद्यालय पूर्व ही विद्यार्थियों को उचित रूप से संस्कारित करते थे, वे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थे। सो लास्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर कीजिए। और सभी क्लास को शेयर कीजिएगा जरूर। कमेंट्स में मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। कुछ दशक पूर्व माता पिता बालकों के निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निर्वाह करते थे, क्योंकि वे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थे। बिल्कुल, अभी के जो पेरेंट्स, उनका सोचना यह है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पूरी तरह से जिम्मेदारी बच्चों की टीचर्स की है, बट ऐसा नहीं है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो तो स्कूल की बात है, घर पे भी एज अ पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान देना उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज पहले के पेरेंट्स में ज्यादा थी, अब अभी के पेरेंट्स में कम हो चुकी है। तो आंसर आप सभी को मिल चुका है और सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नए सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद। आप क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।